नंगल के प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना की याद व उनकी प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और डॉक्टर सरदाना की धर्मपत्नी डॉक्टर अर्चना सरदाना के नेतृत्व में वसुंधरा कल्याणम ट्रस्ट की ओर से और श्री राधा कृष्ण पीजीआई लंगर सेवा मंडल के सहयोग से एक निःशुल्क मेडिकल चेकअप शिविर का आयोजन करवाया गया। शिविर के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। आपको बता दें कि स्टाफ क्लब में आयोजित इस मेगा शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, बच्चों के विशेषज्ञ, मेडिसिन के एमडी डॉक्टर, आंखों के माहिर डॉक्टर, मनोचिकित्सक डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की अच्छे से जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस बारे में और जानकारी देते हुए वसुंधरा कल्याणम ट्रस्ट की चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना सरदाना ने बताया कि जीवित रहते डॉक्टर साहिब हर समय यही चाहते थे कि समाज के हर वर्ष के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो और वह खुद दिन रात मरीजों की सेवा में तत्पर रहते थे, चाहे मरीज के पास पैसा ना भी हो। इसलिए क्यों न उनकी याद को समर्पित एक मेगा निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया जाए और उन सभी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हर वर्ष इसी तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता रहे। आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। डॉक्टर ईश्वर सरदाना नंगल के अंदर अपनी समाज सेवा के लिए, सभी के साथ मैत्री भाव के लिए तथा इसके साथ साथ कोई भी अकस्मात संकट आ जाए तो उस संकट में संकटग्रस्त लोगों के साथ खड़े होते थे। यहाँ पर जिस समय पुल बन रहा था उस समय जो कुष्ठ आश्रम था उनको योग्य व्यवस्था मिलनी चाहिए पहले, फिर उनको डिस्टेबलाइज करके बसाया जाना चाहिए, तभी सड़क बने। अन्यथा आश्वासन रह जाएगा और वो उजड़ जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने उनके लिए फाइट किया। इसलिए नंगल के इतिहास में जब जब भी कोई ऐसे नाम आएंगे कि जिन्होंने समाज सेवा की, ज़रूरतमंदों के लिए संघर्ष किया, तो डॉक्टर ईश्वर सरदाना सदा स्मरणीय रहेंगे। उसी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी हमारी छोटी बहन डॉक्टर अर्चना सरदाना जो आयुर्वेदाचार्य भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। राम जन्मभूमि के समय पर निर्विघ्न राम जन्मभूमि प्रतिष्ठित हो जाए, उसमें जो अनेक लोगों ने देश में और दुनिया में प्रयत्न किए, राजनीतिक प्रयत्न भी हुए, सामाजिक प्रयत्न भी हुए, धार्मिक प्रयत्न भी हुए, सांस्कृतिक प्रयत्न भी हुए वहाँ पर, और मंत्र शक्ति से भी प्रयत्न हुए। नंगल इस बात के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है और डॉक्टर अर्चना इस बात के लिए इतिहास में जानी जाएंगी। वो जहाँ समाज सेवी रही वहीं पर ऐसे अनेक कठिन प्रश्नों के उत्तर भी मिले, समाधान भी मिले और वो समस्या में से निकलकर देश आगे बढ़े। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पति पत्नी दोनों एक शांत स्वभाव के थे, एक हंसमुख स्वभाव के थे, और दोनों के अंदर एक विशेषता साझी थी। दे ऑलवेज स्टूड फॉर द पीपल। वो हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहे और खड़े रहेंगे। उनका 1 वर्ष और जीवन की यात्रा समाप्त हुए हो गया है। उस 1 वर्ष को इस रूप में मनाना मेडिकल हेल्थ केयर में, कहते हैं शरीर है तो जहाँ है, नहीं तो जहाँ भी नहीं है। तो यह एक बेस्ट वे है उनको स्मरण करने का और उनकी याद को सदा के लिए बनाए रखने का। इसलिए इस प्रयत्न को भूरी भूरी प्रशंसा है और धन्यवाद है कि यह एक बहुत सुंदर तरीका ढूंढा गया और यह तरीका आगे भी बढ़ता जाए ताकि उनकी याद में सैकड़ों हजारों लोगों को जो भी सुख दिया जा सकता है,
समस्या के रोग के निदान में जो भी मदद दी जा सकती है वो दी जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अर्चना को बहुत बहुत बधाई दूंगा और नंगल के सब लोगों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वर्गीय ईश्वर जी के प्रति जो प्यार, ममता और अपनापन दिखाया है वह भी सदा प्रशंसनीय रहेगा। मैडम, आप कहेंगे दो शब्द डॉक्टर साहब जो इस तरह से आपने उनकी याद में ये डॉक्टर साहब, ये पूरा इलाका नंगल डॉक्टर साहब का परिवार जैसा था। आप सब जानते हो कि वाजपेयी आधी रात को वो उठ खड़े होते थे और हम लोग किसी भी रात ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 बार वो गए ना हो फिर वापस आके सो ना गए हों। नींद भी उनकी ऐसी थी कि तुरंत आ जाती थी, लेकिन उनसे मरीज़ की परेशानी देखी नहीं जाती थी, ना दिन ना रात। ना कभी कोई फीस का तकाजा करते थे, ना सोचते थे दिन है कि रात है। मुझे लगा कि वो जहाँ भी होंगे वो खुश होंगे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाँच कराएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ लें, स्वास्थ्य लाभ लें। सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही होगी उनको, ये लगा। और आप लोगों ने इसमें सब बहुत साथ दिया। बहुत भगवान करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत पता चले और उपचार हो जाए। जो हमारे साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ हो। अगर लोगों ने साथ दिया तो ज़रूर चलेगा, कोशिश तो यही रहेगी। कृष्णकांत सूद, डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना साढ़े परम मित्र से बहुत ही अच्छे। जे मैं अपनी पर्सनल गल करा, एक बारी तो मेरी जिमें जिंदगी उन्होंने ही बचाई। जिमें मैनू हार्ट अटैक होया तो मैं सिर्फ एक टैलीफोन किया उन्होंने, बस होर मैं कुछ नहीं किया, बाकी काम उन्होंने ही किया। जदों कि वो सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं सकते, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहिंदा सी। ECG की मशीन भी लैके आए, सीढ़ियाँ भी चढ़े, ECG की आपे ही उन्होंने जलंधर भेज के दिखाई, आपे ही एंबूलेंस मंगाई, आपे ही मैनू लैके गए। और मेरी मिसिज घर है नहीं सी, वो अपनी बेटी को गए सी, आपे ही स्टंट इन्होंने ही पवाया रात तक। तो इस तरह मैं कल्ला ही नहीं है, इस तरह तमाम बहुत अधिकार लोग इस तरह के जोड़े ये वालियाँ कहानियाँ तुहानू सुना सकते हैं। तुहानू कहानियाँ लगदियाँ बट ये सच्चियाँ चीज़ां हैगियां। वो हर एक नाल ही इस तरह बिहेव करते सी। ते इस तरह के बंदे जो अपने तो विछड़ जाते हैं, सानू उन्होंने याद रखना बहुत सुभाविक ही है। तो उन्हों की याद च इत्थे असी वो भी इस तरह बहुत कैंप पब्लिक सेवा करते रहते सी। असी उन्हों की याद च ये अज कैंप उन्हों की मैडम वालों लगाया गया है, अर्चना सरदाना जी वालों। तो असी तो कहने भी उन्हों की आत्मा को शांति मिली है। तो इस तरह ही सानू भी रब सदबुद्धि देंदा रहे, असी उन्हों के जोड़े पद चिन्ह पर चल के लोक सेवा करते रहिए। धन्यवाद। जय भारत माता की। सर, अज कैंप च आए हो, मैगा कैंप लग्या लोगों की सुविधा वास्ते, की कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता जोड़े डॉक्टर ईश्वर सरदाना जी से वो मेरे बड़े भरा से हैं, उन्हों की याद दे विच अज मैडम मेरी भैन जी ने अर्चना सरदाना जी ने ये अज ब्लड डोनेशन कैंप अखां दा, हार्ट दा सारे वधिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुला के कराया। ये बहुत वधिया उन्हों का उपराला अज भी डॉक्टर साहब की याद दे विच, क्योंकि डॉक्टर साहब भी इन्ने चंगे बंदे सी, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ शहर ਨੂੰ पता बई वो अद्धी रात ਨੂੰ उठ के मरीज़ ਨੂੰ देखण चल जाते सी और रात ਨੂੰ जाते सी, पैसे नहीं लेंदे सी। उन्हों का करके अज इन्होंने उन्हों की सालगिरह च साल अज बेचारिਆਂ ਨੂੰ हो गया, उन्होंने ਉਹਦਾ करके अज लवाया सी, ਉਹ 'ਚ आए हैं जी। सर, की लगता अगे वास्ते लगने चाहिए इदां कैंप? बिल्कुल लगने चाहिए जी, और ये शायद लगता रहूगा। उन्हों की याद च असीं ये करांदे रहांगे। आनंद शर्मा, मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन हरियाणा। शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? कैंप में आज विशेष तौर पर पहुंचे थे, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मेरा 8 साल से इस परिवार से बड़ा पारिवारिक संबंध रहा है और अर्चना जी हमारी बहुत ही आदरणीय बहन जी हैं। और मैंने इनसे ज़मीन से जुड़ा आदमी डॉक्टर ईश्वर जी जो आज परमात्मा के कदमों में हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित था। अगर मैं इस घर में आधी रात को भी आया तो आधी रात को भी उन्होंने भोजन भी, और हमेशा ऐसे मिले, फर्स्ट टाइम भी ऐसे मिले जैसे मेरा इनसे वर्षों से संबंध था। और किसी भी गरीब के लिए जो उनके अंदर एक जज्बा मैंने देखा, आज ये एक बहुत ही सार्थक कदम है। क्योंकि किसी भी बतौर डॉक्टर होते हुए वो किसी भी टाइम किसी मरीज से कभी पैसा नहीं लिया,
और किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। हमारी भी इच्छा थी ऐसे आदमी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होनी चाहिए और मैं इस परिवार से आज प्रार्थना की है कि उनकी हर पुण्यतिथि पे ये इस आयोजन होना चाहिए और इससे एक समाज में मैसेज भी जाता है कि जो मानवता के लिए जीते उनको हमेशा याद किया जाना चाहिए और गरीब आदमी के लिए स्वास्थ्य समस्याएं आज भी जारी हैं, तो ऐसे आदमियों की बहुत ज़रूरत है जो किसी गरीब का दर्द समझे और उनके लिए दवाइयाँ और सारी चीज़ें वितरित करते रहें। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और परमपिता परमात्मा उनके अपने कदमों में जगह दे और उनकी हर वार्षिक वर्षगांठ पे ऐसे हेल्थ कैंप्स का आयोजन होता रहे और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इससे बड़ा कोई रक्तदान से महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। मैंने खुद भी रक्तदान किया आज 32वीं बार और हमेशा ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित है। कैंप बहुत, मेरा नाम डॉक्टर नितिश वर्धन जी। कैंप बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया है ट्रस्ट वालों ਤੇ बहुत पेशेंट ਦਾ भी पूरा मतलब रश है कि पेशेंट भी प्रॉपर अपने ਇੰਨੇ मौसम खराब होने के बावजूद भी मतलब ਇੱਥੇ आ रहे ने पेशेंट ਤੇ लोगों ਨੂੰ दवाइयाँ टैसट होर बाकी स्पैशलिटीज़ भी ਇੱਥੇ मतलब आए हुए ने ਜਿਹੜੇ डॉक्टर साहबान साहब मेरे नाल दे कुलीग मेरे चैक कर रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बड़ा अच्छा लग रहा है ਤੇ बहुत ही मतलब खुश मिजाज बहुत वधिया माहौल 'ਚ कैंप चल रहा है। कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ देखो मतलब लगातार ਚੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ। नाम ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਵੇਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਐਲਰਜੀ, ਡਰਾਈਨੈਸ, ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ? देखो कारण तो देखो लॉट ऑफ ने कि अजकल दी अपना लाइफ स्टाइल बेसिकली ना जिस तरह का फोन हो गया है, ठीक है, पीसी वर्क हो गया, नेड़े का काम ज़्यादा करना शुरू करता है, ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी घटा दी हैं। अखां नूं उतना कि आप हैबिचुअल कर लिया नेड़े का काम करने वास्ते फोन ज़्यादा देख देता, वो करके दिक्कत थोड़ी ज़्यादा बनती है। क्या अपील करोगे? देखो अपील यही है कि नौजवान पीढ़ी कि फ़ोन की जिन्नी ज़रूरत है उन्ना की यूज़ करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी है वेल एंड गुड है, बेस्ट थिंग्स हैं, बट जिन्नी ज़रूरत है उन्ना यूज़ करो, ओवर ना करो, ठीक है, फिर दिक्कत करे तो, ठीक है जी। आज के कैंप के बारे में आप पहले अपना नाम बोल दें तो हॉस्पिटल नाम। मैं डॉक्टर दीप्तिमान कौल, मैं कंसल्टेंट हूँ लेवासा हॉस्पिटल मोहाली में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे आज कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें हम हार्ट की जो बीमारियाँ हैं उसके लिए जो पेशेंट्स आए हैं हम उनको अपनी सुविधाएं दे रहे हैं आज के दिन, और एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो अलग अलग बीमारियां हार्ट की लोगों को उस बारे में जागरूक हों, और ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज हार्ट का जो दूर दराज एरिया में पॉसिबल नहीं है वो हम हमारे पास आके वो सारा इलाज हार्ट का करा सकें। दिल की बीमारियों के देखिए काफ़ी जो है फैक्टर्स रहते हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है आजकल जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, लोगों का खान पान चेंज हुआ है। बेसिक जो पहले व्यायाम एक्सरसाइज लोग करते थे, एक स्वच्छ एक अनअडल्ट्रेटेड फूड जो खाना खाते थे जिसमें कोई अडल्ट्रेशन कोई मिलावट नहीं होती थी, तो वो चेंज हुआ है। दूसरा एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसमें कहते हैं कि बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है दूसरा। और तीसरा एक कोविड के बाद से जो है ये हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा आ गई हैं, तो ये तीन फैक्टर्स ज़रूरी हैं। और जो चौथा फैक्टर है वो एक फैमिलियल होता है कि अगर पेरेंट्स में है, माँ बाप में है, तो बच्चों में भी वो हो सकता है। ये सर, क्या ध्यान रखना चाहिए जो दिल के रोगी हैं उनको, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो जो अपने हाथ में है खाने पीने का ध्यान रखना है। जो फास्ट फूड है आजकल यंग जनरेशन फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रही है, तो उससे बचाव करना है, कम से कम लेना है, घर का खाना खाना है, नमक और तेल जो है उसका जो है इस्तेमाल कम करना है, और एक्सरसाइज जैसे मैं कहता हूँ वो ज़रूरी है। और वो भी एक्सरसाइज जो है
जिम आजकल लोग मैं देखता हूँ जिम जाते हैं बट साथ में वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट होता है। तो एक तो जिम जाएं बट जो घर का खाना है वो खाएं, जिम जाएं और ख़ासकर रनिंग जो एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा ध्यान दें। और ये दो चीज़ें मैं कहता हूँ जो अगर यूथ अच्छा रहेगा हमारा हिंदुस्तान का तो आगे जाके हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। सर आजकल सर्दी का मौसम पड़ रहा है, आपने सैर की बात की है, तो आजकल बताया जाता है कि सैर नहीं करनी चाहिए। देखिए सैर करने का इसमें यह है कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक्स के जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा आते हैं, बट सुबह करने का हम मरीज़ों को सलाह नहीं देते कि सुबह करें क्योंकि ठंड काफ़ी होती है, एकदम से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से हार्ट की दिक्कत आ सकती है। तो हम कहते हैं कि घर पे ही जो एक्टिविटीज़ हैं अपने छत पे या अपने अगर आंगन में सैर करें, क्योंकि ज़्यादा सैर नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट का रोज़ का एक नॉर्मल वॉक भी आपको हार्ट की बीमारियों से बचा सकता है। स्वर्गीय डॉक्टर ईश्वर सरदाना जी की याद में हेल्थ केयर शिविर लगाकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो देवमान मूर्तियां होती हैं उनको स्मरण करने के लिए मैं इसके लिए डॉक्टर अर्चना सरदाना जो ज्योतिषाचार्य भी हैं और आयुर्वेदाचार्य भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक यूनिक ढंग से स्वर्गीय को स्मरण करने का रास्ता बनाया। मैं और आप एक वाक्य आम सुनते रहते हैं, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा। मुझे लगता है कि इस वाक्य को हम सब अच्छी तरह से सुनते रहते हैं, जानते हैं और मानते भी। इस वाक्य को ठीक से मानते हैं वो जरा हाथ खड़ा कर देते हैं। भारत माता की। क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। परंतु इसके अंदर एक बहुत सुंदर भारतीय सनातन संस्कृति का संदेश छिपा हुआ है, और वो संदेश है क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। और इसका गूढ़ रहस्य है जो बहुत सरल है, सत्कर्म लेकर जाएगा। ईश्वर ने हम सबको ये स्कोप दिया है, इस सत्कर्म कर ले वो तेरे साथ चले जाएंगे, बाकी सब रह जाना है। कपड़ा होगा, लत्ता होगा, कोठी मकान होगा, कुर्सी होगी, धन वैभव होगा, सब यही रह जाएगा, पर सत्कर्म जाएगा। सत्कर्म का एक सभा, लाहौर सिंध हमारा था फिर से हमारा हो, भारत माता की वंदे। इस बात को रोज भगवान जी को बताया करेंगे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਸਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ सम्मानित और बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आशीर्वाद, आप सबके